बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद लोधी लंदन से। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन बहरानी सूरत हाल से दो चार है। ये बहरान हमारे अपने सियासी रहनुमाओं, जिनको कि हम आवाम के नुमाइंदे कहते हैं, उनका पैदा करता है। हम इन लोगों को वोट देकर इक़्तिदार के ऐवानों तक रसाई दिलवाते हैं। अलमिया ये है कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये हमारे अवामी नुमाइंदे, जिनको कि हम वोट देकर अपनी नुमाइंदगी के लिए ऐवान इक़्तिदार तक रसाई देते हैं, ये नुमाइंदे क्या हैसियत रखते हैं, इनकी तालीमी काबिलियत क्या है, इस नुमाइंदे का माजी क्या था, ये नुमाइंदा पेशे के लिहाज से क्या करता है। हम सिर्फ़ और सिर्फ ज़ात बरादरी और इसकी माली हैसियत या इलाके में इसका असर रसूख देख कर इसे अपना नुमाइंदा मुंतखब करने की गरज से वोट दे देते हैं। और फिर गुज़श्ता 40 सालों से हमारे सियासी कल्चर में हमने ख़ुद चंद ख़ानदानों को अपनी किस्मत का फ़ैसला करने का अख्तियार दे रखा है, यानी हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ जरदारी, और फिर इसके अलावा चौधरी बरादरान, मौलाना फजलुर रहमान, वली ख़ान ख़ानदान के अलावा दीगर ख़ानदान, जिनमें बलूचिस्तान के सरदार, सिंध के वडेरे, पंजाब के जागीरदार, KP के कबायली सरदार हमारी सियासत का हिस्सा होते हैं। ये जिनको चाहते हैं टिकट देकर पार्लियामेंट में ले जाते हैं, ये इनका अख्तियार होता है। और इस मौका पर टिकटें भी फ़रोख्त की जाती हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। ये सिलसिला एक तवील अरसे से चला आ रहा है। ये लोग पाकिस्तान का ख़जाना लूट कर ले गए हैं। बैंकों से भारी कर्ज़े लेकर माफ़ करवाए जा चुके हैं, मगर फिर भी ये हमारे VIP ठहरे। ये कभी भुट्टो ज़रदारी की शक्ल में, कभी मियाँ बरादरान की शक्ल में, कभी चौधरी बरादरान और फिर मौलाना फजलुर रहमान की शक्ल में ज़ीरक सियासतदान बनकर पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदों का रूप धार कर कौमी दौलत लूटते हैं। मैं शहबाज शरीफ के बारे में हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू करने की जुर्रत कर रहा हूँ, ताकि अवामी सतह पर हाउस ऑफ शरीफ के बारे में चंद पोशीदा हक़ाइक़ और इनके अज़ाइम को किसी हद तक मंज़र आम पर लाया जा सके। ये कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो और आवाम का खादम होने का भी दावा करते हैं। इनका माजी क्या था ये आपको पता है। अब ये मुस्तकबिल के क्या इल्ज़ाम रखते हैं, ज़रा एक झलक मुलाज़ा फरमाइए। अमन की आशा वाले सहाफ़ी को एक निजी TV पर प्लांटेड इंटरव्यू देते हुए मियाँ शहबाज शरीफ फरमाते हैं कि मौजूदा बहरानी सूरत हाल का हल ये है कि मुल्क में 5 साल के लिए कौमी हुकूमत कायम कर दी जाए, लेकिन इस हुकूमत का हिस्सा PTI हरगिज़ ना हो और हमें दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत करने का मौका दिया गया है। क्या खूब ख्वाहिश है छोटे मियाँ साहब की, लाजवाब कर दिया है मियाँ साहब ने। इस मौका पर मुझे याद आ रहा है माजी में मैडम नूर जहाँ का गाया हुआ पंजाबी गाना कि नी काला शाह काला मेरा काला ए दिलदार कोरिया नू परा करो। मियाँ साहब PTI का पूरे पाकिस्तान में नौजवानों का वोट बैंक तमाम दीगर सियासी जमातों से बहुत ज़्यादा है। PTI को किस तरह परें किया जा सकता है। अमन की आशा वाले सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए मियाँ साहब ये भी फरमाते हैं कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा। अमेरिका को हम नाराज़ नहीं करना चाहते। यहाँ पर बता दूँ कि हाउस ऑफ शरीफ की अमेरिका के साथ इतनी मोहब्बत क्यों है। इस बारे में असल हकीकत जाननी है तो फिर स्टीव कोल की किताब घोस्ट वार्स का मुताला ज़रूर किया जाए। ख़ास तौर पर इस किताब के पेज नंबर 480 से लेकर 481 तक और फिर इसी तरह 484 से लेकर आगे तक इंतहाई दिलचस्प हक़ाइक़ मौजूद हैं जो पढ़ने के काबिल हैं। ये मियाँ नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के दौरा अमेरिका के हवाले से हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये लोग अमेरिका जाकर स्टेट डिपार्टमेंट से क्या मांगते रहे हैं कि पाकिस्तान में हमें अफवाज पाकिस्तान से डर है, हमारे इक़्तिदार को बचाइए। अब मैं बात करूँगा ज़रा अदम एतमाद के सिलसिले में जो तहरीक चल रही है पाकिस्तान में। अदम एतमाद के सिलसिले में जो बहरानी कैफियत पूरे सियासी निज़ाम को मफलूज किए हुए है, ये इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है।
یہ کیا دھرا ہمارے اپنے سیاسی کلچر اور نظام کا ہے۔ یاد رکھیے کہ عمران خان کی حکومت قائم رہتی ہے یا چلی جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح عمران خان کی لیگیسی ہمیشہ قائم رہے گی۔ سابقہ حکمرانوں کی پہچان کرپشن اور عمران خان کی پہچان کرپشن کے خلاف جہاد ہے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، آمین۔ اور یہ دعا بھی ہے کہ عمران خان کے خلاف جو بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے یہ ناکام ہو جائے۔ غیر ملکی طاقتوں نے بھاری سرمایہ اس ضمن میں خرچ کر رکھا ہے اور اس کے اوپر ہمارے ملک کے اندر ہمارے اپنے سیاستدان ان کا اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں۔ یہ قومی سلامتی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کو چوکنا رہنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر بدامنی اور غیر مستحکم کرنے کے لیے غیر ملکی طاقتیں جو کچھ کر رہی ہیں اس کا توڑ کیا جانا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہو چکا ہے۔